अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान कोमल असलम और आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर शायद आप भी ये समझ सकेंगे कि हमें जो है वो अपने इर्द गिर्द के लोगों को की दिल आज़ारी नहीं करनी। अगर वो कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा इस तरह के नज़र आते भी हैं जिनके फेस ख़राब हैं या किसी किस्म की उनमें किसी किस्म की खामी है, तो हमें उनकी उस खामी के साथ उनको कबूल करने की ज़रूरत है। मैं इस वक्त फिरदौस मार्केट में मौजूद हूँ और यहाँ पर एक ऐसा शख्स मेरे साथ मौजूद है जिसने अपनी हिम्मत नहीं हारी, अपनी जो ज़िंदगी है उसमें अपनी जो मुश्किलात थी उनको बाहिम्मत तरीके से जो है वो फेस किया। रहमत अली, आपका चेहरा किस तरह झुलसा और आपको ज़िंदगी में कैसे कैसे जो है वो लोगों के जो मुश्किलात हैं वो फेस करना पड़ी, लोगों के ताने सुनने पड़े, लोगों ने किस तरह आपकी दिल आज़ारी की? बस इसी तरह के लोग चेहरे की वजह से लोग अच्छा नहीं समझते थे कि यार इसका चेहरा जला हुआ है। ये हमारे बैठने के साथ वो मतलब कि ये मेरे पास नहीं आते थे। वो लोग कह रहे थे कि यार ये, मैं स्कूल की बात बताता हूँ आपको। मैं स्कूल में तो छोटा बच्चा था, मैं पढ़ने के लिए जाता था, तो 3-4 टीचर थे। उन लोगों ने कहा यार ना यहाँ पे इस बच्चे को छोड़ दो, इस बच्चे डरेंगे इसकी वजह से, और इस बच्चे को स्कूल से निकाल देते हैं, या प्राइवेटली आप पढ़ाना चाहते हैं तो पढ़ाएं उनको, नहीं तो कोई और काम वगैरह मतलब इस सिलसिले में करवाएं कि ये लदगी में पढ़ सके। इन बच्चों में ना आए कि ये बच्चा का चेहरा ख़राब है तो लोग बच्चे डरेंगे और हमारी क्लास भी ख़राब होगी और बच्चे यहाँ से भागने की कोशिश करेंगे, स्कूल छोड़ेंगे इसकी वजह से। मतलब कुछ उस टाइम गुर्बत भी थी, गरीबी भी थी, बाप की इतनी आमदनी की नहीं थी कि जो हमारे साथ अच्छे स्कूल में दाखिल करवाते या हमारे लिए कोई आयर करते घर में टीचर, तो 60-70 रुपये उनकी उस टाइम मजदूरी थी। घर में वो अकेले कमाने वाले थे, बस उसी टाइम तकरीबन वही सिस्टम था हमारा खाने पीने का। तो लाते थे जो हम कमाते थे, तो वो कमाते थे जो वो उनसे घर हमारा चलता था। और इस वजह से फिर आप अपनी तालीम जो है वो जारी नहीं रख सके। रहमत अली, आप मुझे ये बताओ कि आपका चेहरा जो है वो झुलसा कैसे? मैं ना छोटा था, बच्चा था, तकरीबन कोई 2.5-3 साल का बच्चा था, तो वो ना घर के अंदर ना ईंटों का चूल्हा बनाया हुआ था हमने। उस पर 5-6 कज़न साइड पे बैठे हुए, तो शक्करकंजी ऊपर रखी हुई थी। हाथ का बुना हुआ स्वेटर, मैंने ना अपनी माँ के हाथ का बुना हुआ स्वेटर पहना हुआ था, तो उसको आग लगी है। तो वो आग लगी है जो ही, तो मेरे साथ जो कज़न थे ना वो तकरीबन उसी टाइम चले गए हैं, भाग गए छोटे बच्चे। तो मेरे उनके घर वाले समझे कि हमने इनको आग लगा दी है, तो यहाँ से भी भाग जाते हैं। वो भाग गए हैं। तुम्हारी पड़ोसन आई है, उन्होंने देखा कि आपके घर से धुआं निकल रहा है, तो आप देखें ये क्या मसला है, आपको चीज़ जल रही है। तो उस धुएँ में मेरा जिस्म जल रहा था, मैं जल रहा था, मेरी माँ को नहीं पता था। मेरी वालदा उधर खाना बना रही थी अंदर को, उनको नहीं पता चला। तो वो जब भाग कर आई हैं उन्होंने फिर मुझ पर कपड़ा डाला, फिर मुझे हॉस्पिटल में ले गए हैं। तो डॉक्टरों ने कहा तो आपको बच्चे की बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब है, तो आप ना 36 घंटे निकाल के आपका बच्चा तो ठीक है, नहीं तो वरना ये तकरीबन अल्लाह को प्यारा हो जाएगा। अभी दुआओं की ज़रूरत है इसे, और इंशाल्लाह दुआएं करें इनके लिए जितनी भी हो सकती हैं। अल्लाह ताला इसके लिए आसानियाँ पैदा करे और इसकी ज़िंदगी तंदुरुस्ती से दे, और इसके लिए दुआ हो सकते जितनी भी दुआ करें, बस दुआ इसके लिए काम है। तो वही उस वक्त अपने माँ बाप की दुआएं जो हैं वो रंग ले आई और आपकी जान जो है वो बच गई। आप मुझे ये बताएं, तो आपने पढ़ाई भी कंटिन्यू नहीं की और फैमिली की तरफ से कैसा प्रेशर रहा आपके जलने के बाद? वो तो मुझे मोहब्बत ही रहा, फैमिली से कोई प्रेशर नहीं रहा मुझ पर, और जितना मुझसे प्यार करते थे डबल करते, नॉर्मल बच्चे से ज़्यादा मुझसे प्यार करते थे। क्योंकि इसके दिल में ना जाए कि यार ये जला हुआ है कि ये माँ बाप मुझसे प्यार नहीं करते या क्या वजह है क्या नहीं। वो दूसरे बहन भाइयों से ज़्यादा मुझे प्यार करते हैं, आज भी करते हैं, और सबको माँ बाप तो करते हैं अपने बच्चों के लिए। जितने बच्चे होते हैं उतने प्यार बांटा होता है, सबके लिए अलग होता है, लेकिन मुझे खुसूसन बहुत ज़्यादा प्यार करते थे मेरे घर वाले। अभी भी। कितने बहन भाई हैं आप? मैं 4 बहन भाई हैं, 2 बहनें 1 भाई है। वो 2 बहनें हैं वो जो मुझसे छोटी हैं, उनकी शादी हो चुकी है, अभी तक अपने अपने घर में खुश हैं, और एक बेटा है, वो एक मेरा छोटा भाई है, वो घर में होता है, वो मतलब वेल्डिंग का काम करता है माशाल्लाह, वो भी अभी काम सीख रहा है। कितनी देर हो गई है आपको फिरदौस मार्केट पे, या फिर फिरदौस मार्केट के अलावा भी कहाँ पर आपने अखबार बेचे और अखबार ही क्यों बेचे आपने? बस मेरी ज़िंदगी का ये मतलब कि मुझे काम नहीं ना, कोई जॉब नहीं मिला यहाँ पे, कोई मुझे अच्छा जॉब नहीं मिला। चेहरे की वजह से जहाँ पे मैंने अप्लाई किया है वहीं मुझे ना कोई टोक देता था कि यार तुम्हारे मसला। एक मुझे आदमी ने, एक लेडीज़ थी, मुझे उन्होंने
कहा कि हम जॉब के लिए आपको हायर करेंगे, वहाँ गए तो उन्होंने कहा यार इसकी वजह से हमारे कस्टमर ख़राब होंगे, तो आप यहाँ मतलब ना आया करें कि मतलब ये हम इनको निकाल देते हैं। 2-3 दिन वहाँ मैंने काम किया, लेकिन वो डिस्टर्ब हो गए मेरे चेहरे की वजह से। फिर मैं आ गया, मैंने अल्लाह ताला की तरफ से देखा कि अल्लाह तेरा शुक्र है, मैं जैसा भी हूँ अभी इंसान हूँ, जितनी ज़िंदगी है मैंने गुजारनी है, तो अल्लाह ताला का शुक्र है। बस ये अखबार बेच के मैं ज़िंदगी गुजारी और माशाल्लाह मेरी कुछ आमदनी इस तरह की हो गई है। मैंने पैसे जमा कर कर के अपनी बहनों की शादी भी की है, अभी अपने माँ बाप की खिदमत कर रहा हूँ। अब उन्होंने मेरी शादी की है, मेरे माँ बाप ने भी। मेरे पास एक बेबी भी है माशाल्लाह, 2 साल का मेरा बच्चा है और अल्लाह का शुक्र है बीवी भी अच्छी है और मामदार भी है, अल्लाह का करम है। बस कितने साल से आप यहाँ पर जो है वो अखबार बेचते हैं? मैं तकरीबन यहाँ से 16-17 साल से बेच रहा हूँ। 16-17 साल के अरसे से आप यहाँ पर अखबार बेचते हैं। आप रहते कहाँ पे हैं? मैं बत्तों की मेरा तो किसी स्पेशल जो है वो आप फिरदौस मार्केट आकर अखबार बेचते हैं। अखबार ही क्यों बेचते हैं, क्या वजह है? क्यों आपने किसी और नौकरी को जो है वो आप ये कह सकते हैं कि आपने किसी और नौकरी को प्रेफरेंस क्यों नहीं दिया? कभी ऐसा हुआ कि आपको बहुत अच्छी नौकरी की ऑफ़र आई हो या फिर आपका दिल किया हो कि मैं यहाँ पर जाकर नौकरी करूँ, और आगे से उन्होंने आपके साथ कैसा बर्ताव किया? ये बात की करनी है कि नौकरी तो मुझे कहीं से ऑफ़र हुई थी, वो मैंने आपको बता दी है, लेकिन मेरी एक ख़ुद की ख्वाहिश थी कि मैं कुछ बनूँ, और ये बचपन से मेरा ख्वाब था फ़ौज या पुलिस वाला। ये मेरा ख्वाब था ज़िंदगी का कि मैं कुछ बनूँगा, या पुलिस वाला या फ़ौजी, अपने मतलब कि मुल्क की खिदमत करने वाला बनूँगा। यार मुझे खुशी होती थी कि यार मैं कुछ बनूँगा, या पुलिस में जाऊँगा या फ़ौजी बनूँगा आर्मी में, ये मेरे दिल की ख्वाहिश थी। लेकिन मैं अपनी तरफ देखा और मैंने अपनी मतलब औकात देखी कि यार इतनी किस काबिल अभी तू नहीं है कि तुझे कोई चीज़ बन जाए तू, या मतलब मेरी स्टडी नहीं थी, मैं गुर्बत की वजह से स्टडी जारी नहीं रख सका। और कितनी तालीम है आप? अभी कोई भी नहीं है, बिल्कुल ज़ीरो है। स्कूल में बस आता था, वो स्कूल में निकाल दिया गया। फिर मैं गुर्बत की वजह से ये सड़क पे आया, मैं अपने माँ बाप का सहारा बना हूँ। बस मुझे ये ज़िंदगी में वो इंसान का शुक्रिया जो मुझे ले गए, उसने भाई यार मैं आप बेरोज़गार खड़े हैं तो मैं आपको अखबार देता हूँ, वहाँ बेचें तो आपका ऐसा घर चल जाएगा। तो अल्लाह का शुक्र है, आज बस उसको भी दुआएं दे रहा हूँ। तो मेरा ज़िंदगी का शुक्र है कि अल्लाह ताला का, तो मैं अपनी थोड़ी सी रोज़ी अकल हाल की बच्चों के लिए कमा के ले जाता हूँ। कभी ज़िंदगी में कोई ऐसा वाक़या, कभी कोई ऐसा मौका आया जहाँ पर आपने अल्लाह से शिकायत की हो कि अल्लाह ताला मुझे इस कैफियत में ना लाता है, इस घड़ी में मुझे ना खड़ा करता, जहाँ पर जो है वो मैं आज खाली हाथ खड़ा हूँ, या मैं अपने माँ बाप के लिए कुछ नहीं कर सकता? कभी ज़िंदगी में ऐसा मौका आया है? ये मौका मुझे ज़िंदगी में ऐसा आया जब कोई मतलब ऐसा हो, लोग दिल दुखाते हैं ना किसी का, लफ्ज़ों का तीर जो होता है ना, वो बहुत बुरा होता है, इंसान को अंदर से खा जाता है। इंसान जवाब तो नहीं दे सकता पलट के, लेकिन लफ्ज़ जो होते हैं ना, वो इंसान के अंदर से एक दर्द पैदा करते हैं, और वो आस्ता आस्ता दर्द जो बढ़ता जाता है वो किसी को दिखा नहीं सकता, बता नहीं सकता, क्योंकि सीने से अंदर से तो कोई देख नहीं सकता। चेहरा मेरा देख सकता है, अफसोस कर सकता है, या कोई मजाक कर सकता है, मजाक मतलब जैसा उसके ब्लड में होगा, जैसा उसकी परवरिश होगी, वैसे नज़रिए से मुझे देख सकता है। सामने वाले को वैसा ही देखता है। बिल्कुल आपने ये बात तो बिल्कुल ठीक किया है। लेकिन रहमत, आप मुझे ये भी बताओ कि जब आप पुलिस वाला बनना चाहते थे, या आपने अपनी ख्वाहिश का इजहार अपने घर वालों से किया, कभी घर वालों की तरफ से भी, या कभी किसी ने आकर आपके रिश्तेदारों में से किसी ने आपको कहा हो कि आओ मैं तुम्हें तालीम दिलवाता हूँ, या मैं तुम्हें तालीम दिलवाती हूँ, कभी आपने कोशिश भी नहीं की? कोशिश तो मैंने बहुत की है। एक दिन स्कूल में जाता था मैं, तकरीबन कोशिश यार दोस्तों के साथ भी जाया, यार मैं स्कूल में ज़बरदस्ती पढ़ लूँ, तो वहीं भी यही मसला था जो मैंने आपको पहले बताया। तो ये चेहरे की वजह से, अभी तो ये सर्जरी हुई है, काफ़ी बेहतर है। पहले तो ये सेम था, एक साइड ये वाली ख़राब है, जो इसी तरह का सेम चेहरा था। लोग मतलब कि मैंने ये काफ़ी ऑपरेशन करवाए हैं, काफ़ी बेहतर है मेरा चेहरा। ये तो पहले हालत बहुत ख़राब थी, लोग मुझसे ज़्यादा बस ना दूर दूर की रहते थे, काफ़ी कोई रिश्तेदार भी नहीं इतने करीब थे उस टाइम, बस ठीक है। और वक्त मौके की निस्बत हर आदमी करीब होता है, और गुर्बत को देख कर दूर भी हो जाता है। तो अच्छे टाइम पे सब पास होते हैं, तो बुरे टाइम पे जो अपने होते हैं वो भी छोड़ के चले जाते हैं।
अपने भी बुरे टाइम पे छोड़ के चले जाते हैं। अच्छा मुझे रहमत ये भी बताओ कि आप सुबह कितने बजे जो है वो लाहौर आते हो, आकर फिरदौस मार्केट पे खड़े होते हो और कितने बजे यहाँ से जाते हो? रोज़ाना की आमदन कितनी है? घर का खर्चा, घर का चूल्हा जो है वो रोशन हो जाता है? हाँ, मैं तकरीबन सुबह 5 बजे आता हूँ, वहाँ से बैठता हूँ, फजर की नमाज़ पढ़ता हूँ। फजर की नमाज़ के बाद गाड़ी में बैठता हूँ तो 7:30 सवा 7 में लाहौर पहुँच जाता हूँ और मार्केट से पेपर लेता हूँ। यहाँ दुकानें लगी हुई हैं, मेरी घर लगे हुए हैं, उनको मैं देता हूँ सुबह के टाइम। दे के फिर मैं रोड पे आ जाता हूँ, रोड पे भेजता हूँ। 800-900 हज़ार रुपये यहाँ से मिल जाता है। मैं मतलब 120-30 अखबार बेच के यहाँ से मैं जाता हूँ। उनसे जो मेरी आमदनी होती है तो वो मैं घर ले जाता हूँ, कुछ किराया भर लेता हूँ, कुछ घर ले जाता हूँ। तो या मेरी जो घर या मतलब दुकानें 2-4 मतलब काफ़ी दुकानें हैं जो मैं 1 माह के बाद पैसे लेता हूँ उनसे। हिम्मत हो, जज़्बा हो और आगे बढ़ने की लगन हो तो कोई भी मुश्किलात जो है वो सामने नहीं आती। रहमत ने आज अपनी इस हिम्मत से और अपने इस रवैये से ज़ाहिर किया है। रहमत आज अपना इख्तिताम अपने देखने वालों को क्या पैगाम देना चाहते हो आखिर में, और अपनी कोई ऐसी ख्वाहिश जो आप चाहते हो कि आपकी पूरी हो, या जो हमारे देख रहे हैं जो मुखय्यर हज़रात हैं वो आपकी किस तरह से मदद करें, क्या कहना चाहते हैं? मेरी यही ख्वाहिश है कि मेरा कोई अपना कारोबार हो जिसकी आसानियाँ मेरे लिए ज़िंदगी में हों और मैं मतलब अपना को काम कर सकूं। अपना मतलब सुबह सुबह ठंड होती है, गर्मी हो तो गर्मी में सुबह सुबह मतलब आदमी नहीं आ सकता। इतनी सर्दी में आया हूं मैं इधर, तो मेरा भी क्या दिल करता है मैं बिस्तर में रहूं और ठंड सुकून से उठूं घर से और जाऊं अपने काम पर 9-10 बजे 8-9 बजे जितना रेगुलरली लोग जाते हैं उस हिसाब से जाऊँ, अपने बच्चों को प्यार करके जाऊँ, अपनी माँ से मिलकर अच्छे तरीके से जाऊँ, काम पे जाऊँ। मेरा को उतना कारोबार हो वो छोटा मोटा जिससे मेरा घर चल सके, मेरी अपील है। छोटे से कारोबार की अपील की जा रही है रहमत की जानिब से। इंसान की तख्लीक अल्लाह ताला का मामला है। अल्लाह ताला जिसे चाहे जैसा चाहे बनाए। हमारा कोई हक नहीं बनता कि हम किसी पर भी ताना कसें या किसी का भी मजाक उड़ाएं। इसी पैगाम के साथ अपनी मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।